नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बात 25 की 7वीं बात में और हम आज कंक्लूड कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट के चतुर चोरों की कहानी। बात विदेश यात्रा की है और सिर्फ हवाई यात्रा की नहीं है। जब हम कहीं भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं या देश में भी जाते हैं तो कई तरीके से यात्राएँ करते हैं। हम प्लेन में भी चढ़ते हैं, वहाँ उतरते हैं, उसके बीच में सामान बैगेज में जाता है, उसको वापस लाते हैं, उसको उठाते हैं। उसके बाद में टैक्सी में भी चढ़ते हैं, ट्रेन में भी जाना होता है, बसों में भी चढ़ना होता है, वहाँ से उतरना होता है। तो इन सभी जगह जब हमारे पास में सामान होता है, जो लगेज होता है, उसके चोरी चले जाने की संभावनाएँ दुनिया भर में रहती हैं, चाहे हम देश में जाएँ और विदेश में जाएँ। लेकिन विदेश में अलग रहती हैं, क्योंकि अगर आपके पास जो भी सामान है पूरा का पूरा या उसका एक मुख्य भाग खो जाए, तो हम क्या करेंगे? बड़ी ही मुसीबत में पड़ जाएँगे। कई बार हम गिफ्ट लेके जा रहे होते हैं किसी के लिए, कई बार हम गिफ्ट लेके वापस आ रहे होते हैं अपने मित्रों को और अपने परिवार को देने के लिए। कई बार हम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी रखते हैं, खैर डॉक्यूमेंट तो आजकल ईमेल पे भी सेव कर सकते हैं, तो उससे पहले और आज की वस्तु स्थिति में बदलाव है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मेरे साथियों का अनुभव आज से 25 साल पहले हुआ था, जर्मनी और यूरोप की यात्रा में, जिसके अंदर हमारा 1 बार नहीं, 2 बार सामान खो गया था। तो पहली बार की तो मैंने आपको बताई कि किस तरह से पूरी की पूरी ट्रॉली चली गई। लेकिन दूसरी बार, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, फिर हम आएँगे कि किस तरह से तो चोरी होती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। सभी जगह सिर्फ़ एयरपोर्ट पे नहीं, बस स्टेशन पर भी, रेलवे स्टेशन पे भी, या कि टैक्सी से सामान उतारते हुए या कि चढ़ाते हुए या कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के लिफ्ट में भी या बड़े-बड़े स्टोर के अंदर भी आपने जो सामान खरीदा है वो भी चोरी हो सकता है। क्योंकि इसमें मुख्य बात ये है कि जहाँ भीड़-भाड़ है और इन सभी जगह पे भीड़-भाड़ होती है, वहाँ आपका सामान, आपका लगेज या जो आपने सामान खरीदा है, वो भी चोरी हो सकता है। ये सारा दुनिया भर में होता रहता है। लेकिन जैसा कि पहले हम सब जानते हैं, अगर हम विदेश में हैं, तो हम ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। आज हमको इंटरनेट के कारण, मोबाइल फ़ोन के कारण बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, बहुत सारी मदद मिल जाती है। हम संपर्क कर सकते हैं लोगों से, तो ये एक परिवर्तन है। लेकिन फिर भी सामान का खोना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारी यात्रा को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, हमें परेशान कर देता है। हम जिस उत्साह से कोई काम करने गए हैं, किसी से मिलने गए हैं या कि घूमने-फिरने गए हैं, वो पूरा का पूरा जो माहौल होता है, वो जो समझ होती है, जो मन स्थिति होती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। हम जिस मन से, जिस उत्साह से वहाँ आए हैं, वो सब कुछ बिगड़ जाता है। ख़ैर, कुछ दिनों के बाद में या जल्दी ही हमें उससे उभरना पड़ता है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है और इसने जो डीरेल कर दिया है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब बात ये करते हैं कि किस तरह से चोरी होती है। जहाँ तक मैं अपना अनुभव बताता हूँ और मेरे साथियों का अनुभव जो हम फ्रैंकफर्ट में हुआ था और उसके बारे में, जब हम सेटल हो गए और दूसरी बार भी चोरी पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारे साथी का एक बैग चला गया, एक अटैची चली गई। हुआ यूँ कि उनको एक बहुत बड़े एस्केलेटर पे बड़े लंबे तक 2 या 3 मंजिल तक जाना था, उनके पास सामान था, उनके पास एक भारी अटैची थी। मैंने उनसे कहा कि ये भारी अटैची मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगा। तो वो चढ़ गए और मेरे पास भी 2 अटैची थी और हैंडबैग भी थे। तो मुझे बड़ा सँभल करके एस्केलेटर में चढ़ना था। तो वो आगे निकल गए, ऊपर चढ़ रहे थे, मैं देख रहा था उनको कि वो गए, वो गए, वो गए। लेकिन अंत में जाके मैंने देखा कि वो थोड़े से लड़खड़ाए और फिर उनको लोगों ने बचाया, गिरने से बचाया। एक अटैची शायद 1 या 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी नीचे भी गिरी, लोगों ने उठा के उसको वापस दे दी। ये मैं दूर से देख रहा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एस्केलेटर बिल्कुल जैम पैक्ड था, उसपे भीड़ थी और मेरे दोनों हाथों में सामान था और मैं मौका ढूँढ रहा था कि किसी तरह से मैं उस एस्केलेटर पे इतना सामान लेके, और मेरे कंधे पे भी सामान लगा हुआ था और क्योंकि मैं जो हैंड रेस्ट को नहीं पकड़ सकता था,
तो ये एक बड़ी ट्रिकी काम था। ख़ैर, वो मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने अटैची सामने की सीढ़ी पे रखी और उससे नीचे की सीढ़ी पे मैं खड़ा हुआ। मैंने हैंड रेस्ट, जो मूविंग हैंड रेस्ट होता है, उसके ऊपर हाथ रखा और मैं ऊपर पहुँचा। और ऊपर पहुँच कर के मैंने सामान रखा और मैंने देखा कि हमारे बुज़ुर्ग साथी एक बेंच पे बैठे हुए हैं, बड़े परेशान से। और मैं उनके पास पहुँचा और मैंने कहा कि साहब क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी? आप गिरने वाले थे। उन्होंने कहा देखो गिरने से तो बच गया मैं, लेकिन मेरा एक बैग चला गया, उसमें बहुत सारे मेरे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज था, मेरे पास कैमरा था और भी कुछ चीज़ें थी मेरी, जो कलेक्शन था। मैं जितनी भी यात्राओं में गया हूँ उसमें बचे हुए मैं उसमें जमा करता रहता हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि उसके अंदर कितना कैश था, अलग-अलग तरह की करेंसीज़ थी। तो हमने कहा ये कैसे हो गया? कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मैं डिसोरिएंटेड हो गया था, मैं गिरने पड़ने वाला था। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया और मैंने अटैची मेरी साथ रख दी। 2 बैग थे मेरे पास में, एक उनके पास ओवरकोट था, वो उनके पास था, लेकिन एक छोटा बैग जिसमें उनका महत्वपूर्ण सामान था, वो जा चुका था। तो आप ये देखिए कि लगातार 2 यात्राओं में एक साथ हमारे साथ चोरी हो चुकी थी और वो भी चोरी हुई थी यूरोप के बहुत बड़े दूसरे या तीसरे नंबर की एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रैंकफर्ट पे ही चोरी होती है, ये लंदन में भी होती है, पेरिस में भी होती है और ये रोम में भी होती है और ये दूसरे यूरोप के जो ये तो हैं ही और अमेरिका के बड़े-बड़े उसमें भी होती है। और एक आंकड़े कुछ आए हैं वो कि चौंका देने वाले हैं, जो हमें निश्चय ही हम हमको ये समझाएँगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये सारी दुनिया की समस्या है, ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका की समस्या नहीं है। ये बताया गया है कि करीब 2007 में करीब साढ़े 4 करोड़ साढ़े 4 करोड़ रिपोर्ट चोरी के सामान की लिखवाई गई पूरी दुनिया में। लेकिन ये कम हुई है। 2018 में आते-आते ये 2.5 करोड़ रिपोर्ट लिखाई गई है। तो आप अब समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है। और दूसरा एक संख्या या कि आंकड़ा है जो हमें इस समस्या की ओर इंगित करता है सांख्यिकी के रूप में कि 1000 में से एक 3 से 4 व्यक्ति का सामान या तो खो जाता है या वो चोरी चला जाता है या वो मिसप्लेस हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा चोर कई तरह के हैं। कुछ तो ऐसे चोर हैं जो कि इस तरह की जगहों पे घूमते रहते हैं और वो मौका मिलते ही सामान उठा के चल देते हैं। और दूसरे ऐसे हैं कि जो लगेज हैंडलर हैं, पूरी दुनिया में ये समस्या है, जिनका काम है कि सामान को एक प्लेन से उठा करके फिर उसको कन्वेयर पे डालना या एक प्लेन से उतार करके फिर दूसरे प्लेन में लादना वगैरह वगैरह। तो जितनी बार यात्रा में आपका सामान एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फिर दूसरे से तीसरे में लगता है, उस सामान के खोने की, मिसप्लेस होने की, किसी दूसरे एयरपोर्ट से पे पहुंच जाने की, यानी कि वो आपके काम का नहीं रहेगा। ये समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। तो उनमें से लगेज हैंडलर भी हैं और बहुत सारे एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं जो कि किसी भी कारण से सिक्योरिटी वाले भी कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं। और एक महाशय के तो एक कपल था जो बड़ा ठीक-ठाक सा लगता था, वो अमेरिका की बात है। और उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो सामान की चोरी करते होंगे, लेकिन वो किसी तरह से कैमरे में आ गए, तो उनका पीछा किया गया, पकड़ा गया। तो उनके कमरे उनके मकान में जो अंडरग्राउंड स्टोरेज था, वो छत तक लदा हुआ था। इतने सूटकेस उनके पास थे और धीरे-धीरे वो सूटकेस को सामान तो उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन बहुत सारे सूटकेस भी वो अब बेचने लगे थे या कि उसको डिस्पोज़ नहीं कर पाए थे। तो इतना बड़ा ये है कि उसमें सब ब्रांद से लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे सब साफ-सफाई होती है। और ऐसा ऑर्गेनाइज़ लगता है कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी हमें मानना चाहिए कि चोरी कहीं भी हो सकती है। ये चोरी सिर्फ़ सामान उतारते नहीं है, ट्रेन में भी हो सकती है। ट्रेन में बहुत सारी चोरियाँ होती हैं और जितनी बड़ी भीड़ है, उतनी बड़ी चोरी होने की संभावनाएँ चलती रहती हैं। तो उसमें बताया जाता है कि 3-4 तरीके हैं, जिनसे कि उसको बचाया जा सकता है। लेकिन पहले हम फिर लौटते हैं कि फ्रैंकफर्ट के चोरों के
ने कैसे चोरी की? वो जो पहली बार तो हमारी पूरी ट्रॉली ही गायब हो गई। वो तो ठीक है कि कोई आदमी या 2-3 आदमी हम पे नज़र रख रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी ट्रॉली अनअटेंडेड है, कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो और भीड़-भाड़ बहुत अधिक है, तो वो उसको लुढ़का के ले गए और किसी लिफ्ट में चले गए या कि अलग-अलग तरीके से ले गए। उसका क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि साल भर बाद तक हमारे पास वो जो है फ्रैंकफर्ट से वहाँ से लेटर आता रहा एयरपोर्ट सिक्योरिटी का कि भई एयरपोर्ट पुलिस का कि आपके सामान की तलाश की जा रही है, अभी तक नहीं मिला। और जैसा कि बताया कि ट्रैवलर्स चेक तो भी हमारे खो गए थे, जो कि इनकैश हो गए थे। तो अब ये जो सामान था कि एक छोटा-सा बैग रखा है, कोई उसको उठा के भी ले चल सकता है, जैसे ही आपका ध्यान हो। ज़्यादातर इसमें जैसा कि हिंदुस्तान में होता है, जैसा कि सड़कों पे होता है और एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे होता है, वहाँ से भी एक आदमी कुछ ऐसा सामान गिरा देता है या आपका ध्यान आकर्षित करता है। वो कहेगा, "हे, दिस इज़ योर्स" क्या ये आपका सामान है? और अ, ए ए ए कोई नोट नीचे डाल देगा और वो कहेगा कि ये आपका है। आपका कुछ सेकंड के लिए ध्यान बटेगा और उसी में जो उसका दूसरा साथी है, वो आपका कोई अटैची, कोई सामान लेके चल देगा, हैंडबैग लेके चल देगा, कुछ भी ले जा सकता है। और आजकल हैंडबैग में बहुत सारा सामान होता है, उसमें लैपटॉप भी होते हैं, उसमें और भी सारी सामान होते हैं, तो उनका काम जो एक चोरी में उनका कई दिनों का काम निकल जाता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन फ्रैंकफर्ट के चतुर चोरों के बारे में जो हमने मालूम पड़ा, तो आगे जाके मालूम पड़ा कि उन लोगों ने, और ये दूसरी जगह भी होता होगा, ये कई जगह से रिपोर्ट आई है, तो वहाँ की जो कुछ पुलिस वाले थे, जो रिटायर्ड पुलिस वाले थे, उनके साथ कभी बातचीत हुई। हमारे मित्रों ने, वो लोग आए थे, वो बताया कि देखो इन लोगों का 2 बार सामान चोरी हो गया है, तो उन्होंने हमसे पूछा भी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये आपका सामान कोई उठा के भी ले सकता है, लेकिन एक और तरीका ये चोर अपनाते हैं। वो ये क्या करते हैं कि उनके पास में एक अटैची होती है और जिसमें स्प्रिंग लोडेड एक बॉटम होता है। तो समझिए कि आपका अटैची केस 14 इंच का है या कि 16 इंच का है, कोई भी साइज हो। और उनके पास एक बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मान लीजिए 20 इंच का या 18 इंच का होता है। आपका अटैची तो नीले कलर का है या काले कलर का है, उनका अटैची ब्राउन भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चमकीला कलर नहीं होता उनका, ऐसा उन्होंने बताया कि जो पकड़ा। तो आप जैसे ही आपका ध्यान गुजरेगा, आपका अटैची आपके साइड में रखा हुआ है, एक दूसरा आदमी आपका ध्यान बटाएगा और एक जो जिस आदमी के पास में वो अटैची है, जिसमें वो लीवर से उसका बॉटम खुल जाता है, उसका तला खुल जाता है, वो तुरंत आपकी अटैची के ऊपर रख देगा और उसके अंदर जो क्लैंप है, आपके अटैची को कस के पकड़ लेंगे। इसमें लीवर और इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्ड है, लेकिन ऐसा काम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो आपकी मदद करेगा। आप उसको बोलेंगे कि सामान चोरी हो गया, तो वो आपको बताएगा, आपके साथ जाएगा, एक आदमी जाएगा, वो उसको कहेगा कि चलो तुम इनकी मदद करो, मुझे तो जाना है, मैं जा रहा हूँ और वो अटैची लेके चल देगा जिसमें शायद आपकी भी अटैची हो। तो ये फ्रैंकफर्ट के चोरों की हमने बात सुनी थी, फ्रैंकफर्ट के कुछ लोगों द्वारा और वहीं के पुलिस के लोगों के द्वारा, जिस तरह जिन लोगों ने इस तरह के चोरों को एयरपोर्ट या दूसरे स्थान पे भी पकड़ा था। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम इस चोरी से बच सकते हैं, देश में भी और विदेश में भी। पहली तो ये है कि जो सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ें हैं, उनको अपने पास रखिए। जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान में हम बात करें, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो एक अंडरशर्ट होती है जिसमें एक बड़ी जेब होती है। उसमें मैंने सामान रखा है, बहुत सारे लोग रखते हैं, पासपोर्ट है, टिकट है, कुछ कैश है, ट्रैवलर्स चेक है और कुछ एक चाहे मतलब फैंसी मोबाइल नहीं हो, कम से कम जो बेस टाइप का मोबाइल जिसमें नंबर हो, आप संपर्क कर सकें और उसमें चार्ज पूरा होना चाहिए वगैरह, वगैरह। क्योंकि अगर आपका जो मुख्य मोबाइल है वो कोई
छीन के ले जाए। ऐसा भी बहुत होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, भीड़-भाड़ में, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फ़ोन आपके हाथ में, एकदम से कोई धक्का लगेगा और आप देखेंगे कि आपका मोबाइल गिर गया और उसके बाद वो आपको मिलेगा नहीं। तो वो चोरी चला गया है, आपको धक्का देके मोबाइल गिराया गया है और दूसरा आदमी उसको लेके चला गया और कई बार आपके छीन करके भाग जाएगा वो और ऐसी-ऐसी पतली गलियों में चला जाएगा, इतने बड़े स्टोर में चुपचाप से घुस जाएगा, आप उसका पीछा नहीं कर पाएँगे। तो ये भी मोबाइल फ़ोन के लिए एक एक्स्ट्रा चाहे बेस टाइप का मोबाइल फ़ोन हो ताकि आप संपर्क कर रहे हैं, इसको भी रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है क्योंकि मजबूरी है आपको, तो जितने भी वैल्यूएबल हैं, जो कीमती सामान है, एक बक्से में ना रखें, उसको अलग-अलग में स्प्रेड करके रखें। उसका ध्यान तो रखना ही है और जो मुख्य है वो तो आप अपने पास रखें। और दूसरी बात है जहाँ भी आप खड़े होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, आप ऐसी जगह खड़े हों जहाँ भीड़ कम है। क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा है, तो आपकी चोरी होने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी बात ये है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप इधर-ऊपर अपना ध्यान ना बटाएँ क्योंकि जैसे ही आपने ध्यान बटाया, शायद आपका सामान या कोई चोरी हो सकता है, आपके पिकपॉकेट भी हो सकता है। तो जो बैक पैंट की जो पॉकेट में बहुत सारे लोग पर्स रखते हैं या कुछ रखते हैं, उनको शायद फ्रंट में रखना चाहिए या ऐसे बैग में रखना चाहिए जो कि आप सुरक्षित करके आप अपने हाथ में उसको दबा के रखे हुए हैं। और तीसरी बात ये है कि एक जो सारे लोग नहीं कर सकते कि ये जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं, उनको आप इंश्योर करा लें। तो ट्रेन में भी खूब चोरी हो सकती है, सिर्फ प्लेन एयरपोर्ट की बात नहीं है, सामान अपने सामने रखें, हेडरेस्ट जो ऊपर सामान रखने का रैक होता है उसके सामने रखें, अपने सर के ऊपर ना रखें, दूसरी तरफ रखें जिसको आप देख पाएँ और अगर आप 2-4 लोग हैं, तो उनमें से एक आदमी रखवाली कर सकता है, वो जगहवार रहे। अ, तो हमने ये एक अनुभव साझा किया फ्रैंकफर्ट के चतुर चोरों के बारे में और जो कि यात्राओं में चोरियों का सामना हमें करना पड़ता है और सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं रेलवे स्टेशन, चलती हुई ट्रेन या कि बस स्टैंड या कि बस उसमें से भी सामान हमारा चोरी चला जा सकता है। विदेश में हम कई बार मानते हैं कि यहाँ सब कुछ साफ-सुथरा है, लोग ठीक-ठाक दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ चोरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ध्यान बँटा, ये चोरी हो सकती है। तो आशा है हमारा फ्रैंकफर्ट के चतुर चोरों या कि सामान के चोरों के बारे में ये हमारा छोटा-सा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रोग्राम को लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवारजन के साथ में साझा करें। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे आपसे बात 25 की अगली बात।